हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के दौरे चेहरे की, तो इस बीच आपको यह भी बता दें कि एलओसी पर फायरिंग में भारत के 2 जवान शहीद हो गए हैं। पाक फायरिंग में 2 भारत के जवान शहीद हो गए, इस वक्त की बड़ी खबर। और एक महिला की भी मौत हो गई है कश्मीर के तंगधर में। ये जो फायरिंग चल रही है, शुक्रवार की फायरिंग में भी काफी नुकसान हुआ था। पाक की फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए। और इसको इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का क्या बयान आया था, रक्षा मंत्री का, तो शायद चीजें साफ हो जाती है। सीधे चलते हैं, यहां पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। एक यहां पर ट्वीट आया है अभी प्रकाश नारखेड़े का। नई सरकार ने ऐसा क्या किया है? यही चीजें पुरानी सरकार के दरमियान भी हो रही थी। क्या कुछ ऐसा है जो हमने सीखा है? लेसन शुड बी टॉट एंड नॉट जस्ट अ रिप्लाई। सबक सिखाने का वक्त आ गया है। प्रकाश नारखेड़े ये ट्वीट कर रहे हैं यहां पर इस वक्त। सुधांशु जी, सवाल यह है, नई सरकार ने ऐसा क्या है? और अखिलेश जी, मैं आपके पास तुरंत इसके बाद आ रहा हूं। देखिए, अभी आपके सामने ही पार्थसारथी जी ने बोला कि 2004 में जो हमने कमिटमेंट करवाया था जनरल मुशर्रफ से, 2007 तक उसका पालन हुआ। समस्या कहां से आई? जब 2007 में पिछली सरकार ने हवाना में यह कह दिया कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित देश है। 2009 में शर्म एल शेख में जाके यह कह दिया कि आतंकवाद की घटनाओं से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। तो अभी पाकिस्तान के हमारे दोस्त जो कह रहे थे, वैसे हम तो उस सरकार की इस बात के विरोध में थे, मगर इससे ज्यादा तो भाषा संयम की और पाकिस्तान की तरफदारी की हो नहीं सकती थी। नहीं, फिर भी उनको क्या चाहिए था? तो अब हमारा सवाल यह है, सीधा सवाल देखिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि नई सरकार ने ऐसा क्या किया? मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। तो इस कारण से 2007 और 2014 के बीच में हालात जो बिगड़े थे, उसको सुधारने के लिए जो आवश्यकता थी, हमारी सरकार ने किया है। जैसे ही हुर्रियत से वार्ता हुई, हमने पहली बार जो है पूरी तरीके से शांति वार्ता स्थगित कर दी। हमने साफ कर दिया कि जब तक सीमा पर फायरिंग होगी, पाकिस्तान से किसी प्रकार का कोई डायलॉग नहीं रहेगा। यदि ये पिछले 10 वर्षों के यूपीए 1 और 2 के कार्यकाल की विदेश नीति से कंपेयर करें, हवाना और शर्म एल शेख को देखते हुए, तो जमीन आसमान का अंतर है जो हमारी सरकार की रणनीति है। अखिलेश जी, आपका रिएक्शन, क्विक रिएक्शन इसमें। अखिलेश जी, कितने सेकंड में मुझे रिएक्शन देना? नहीं, आप इत्मीनान से आप बोल सकते हैं। बताइए, हो गया 15 सेकंड में मुझे नहीं मिला। नहीं, प्लीज अब आप बोले। नहीं, देखिए, अभी मैं भाजपा के अपने मित्र की बातें सुन रहा था। अब आप सरकार में हैं, इलेक्शन मोड में नहीं है, और जिसके पास बोलेंगे क्या? क्योंकि सरकार के पास यदि कोई उपलब्धि होती तो अपनी उपलब्धि बताता है। पिछले विरोधियों को कोसता नहीं है, उपलब्धि नहीं है, इसलिए कोसने का ही सहारा रह गया है। आप 7 महीने हो गए, 7.5 महीने देश की जनता को आपने भरोसा किया, आपको ही रिजल्ट देना है। शांति चाहिए, एक चीज का पटाक्षेप होना चाहिए। अब आप करके दिखाइए, चाहे जैसे कर सकते हैं आप, राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, जो करें उस पे आपके हवाले है देश। लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? किसने रोका है आपको किसी भी चीज को करने के लिए? क्योंकि कहीं पे भी अशांति हो, चाहे वो सीमा हो चाहे सीमा के अंदर हो, बड़ी दुर्लभ स्थिति हो जाती है वहां पे निवास करने वाले लोगों के लिए और पूरे देश के लिए। तो अब ऐसी उहापोह की स्थिति पिछले 7 महीने से ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो आप जिम्मेदार आप हैं, आपको इसका निराकरण आपको ढूंढना है। आप जब जल्दी ढूंढ लें, जनता आपसे उम्मीद करती है, जनता प्रसन्न होगी, लोगों को उम्मीद भी है। आप करते क्यों नहीं? रोका किसने है जो कुछ करे? क्योंकि आप कभी कदम बढ़ाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी बुलाते हैं, कभी रूठा रूठी करते हैं। तो लेकिन चीजें नियंत्रण में नहीं आ रही हैं। नियंत्रण में चीजें आए, सिर्फ देश को इससे मतलब है। जब आपने जो पॉइंट रखा है, मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं, नियंत्रण में लाइए। मैं आपके पॉइंट को आगे लेके जा रहा हूं, लेकिन आफ्ताब इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद है। आफ्ताब साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान में नवाज शरीफ आए, यहां पर किसी ने आम दिए, किसी ने शॉल दी, उसके बाद हाथ मिलाया गया। हाथ मिलाने को लेकर एक बड़ा मेलोड्रामा चल रहा था सार्क में, वो नजर नहीं मिला रहे थे, मुंह फेर रहे थे। सवाल खड़ा यह होता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास क्या आज की तारीख में बिल्कुल भी ताकत नहीं है? क्या जो फौज कहती है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? तो फिर क्या बातचीत जो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हो सब व्यर्थ है? क्योंकि फौज को जो करना है वो करेगी और उसका वेस्टेड इंटरेस्ट एकदम साफ है। जान, इस बात को तय है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब वहां पर आए तो उसके बाद आपको यकीनन पता भी होना चाहिए कि मैंने हाफिज सईद साहब से यही सवाल किया था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और ओथ टेकिंग में, तो वहां पर आपको क्यों एतराज होता है, दूसरे लोगों को एतराज क्यों होता है? यानी कि तय है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पे आते हैं नरेंद्र मोदी की ओथ टेकिंग में, तो यकीनन उसका फैसला था। आज पाकिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ बना हुआ है। आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है रोजाना। 2013 जो हम साल आज बैठकर देख रहे हैं, तो कई हजार
जाने जो है हमने इस जंग में दी है। आज पेशावर का सानिया होता है, यकीनन ही हमारे यहाँ बच्चे मरते हैं, सब चीजें होती है। नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुस्तान कहते हैं कि ठीक है हम गम में बराबर के शरीक हैं, मगर जो फ्लो दहशतगर्दी का हमारे पास आ रहा है, जो हम सरहदों पे रोक रहे हैं, जो हिंदुस्तान तक नहीं पहुंचने देते। नहीं आफ्ताब साहब देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, देखिए आफ्ताब साहब आप जो बात कह रहे हैं अभी, आप जो बात कह रहे हैं ये बातें अमेरिका को कहने में फिर भी ठीक ठाक लगती हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिहाज से अगर देखा जाए, मैं आपसे सीधे सीधे सवाल कर रहा हूं। आपने हाफिज सईद साहब का इंटरव्यू किया है, हाफिज सईद का आपने इंटरव्यू किया है। हाफिज सईद की अगर बात की जाए तो ये वो व्यक्ति है जिसके भरी सभा में इसको आग उगलते देखा है, हमने जहर उगलते देखा है, लोगों के जहन में जहर भरते हुए देखा है भारत के खिलाफ। हिंदुस्तान में आपको एक व्यक्ति ऐसा नहीं दिखेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके से जहर भर रहा होगा या इस तरीके से यहां पर तथाकथित तौर पर जो जिहाद की बात होती है वो छेड़ रहा होगा। तो ये समझा जाए कि पाकिस्तान का ऐसे लोगों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है और उसकी जो नीयत है वो साफ नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को बाकायदा सभाएं करने के लिए, सेमिनार्स करने के लिए जमीन दी जाती है, जगह दी जाती है। निशान इस बात को तय है कि आप जैसे पत्रकार, आप जैसे एंकर बैठकर जब तक बात हक और सच की नहीं करेंगे, हमारे जैसे पाकिस्तान में बैठकर जब हक और सच की बात नहीं करेंगे, तब तक हम पाकिस्तान और आम हिंदुस्तानी की बात जो है दुनिया तक नहीं पहुंचा सकेंगे। अब मैं ये समझता हूं कि सच की घड़ी आ गई है, हिंदुस्तान का मीडिया और हिंदुस्तान के लोगों की जो बात करनी चाहिए, मगर हिंदुस्तान जिस तरह अफगानिस्तान में इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान में जिस तरह बैठा हुआ है, जब हम बात करते हैं तो फौरी तौर पर उस पर रिएक्ट आता कि नहीं जी, अब अफगानिस्तान में भी अपने आप को कदम को पीछे करना पड़ेगा। ये भी एक सच है, मगर हम पाकिस्तान में बैठकर हाफिज सईद जैसे लोगों को सच बोलते हैं कि आप दहशतगर्द हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, हम कहते हैं। मगर हिंदुस्तान के तमाम पत्रकारों से मेरा ये शिकवा है कि वो शिवसेना को नहीं कहते, वो बजरंग दल को नहीं कहते, वो आरएसएस को नहीं करते। आप में ये भी जुर्रत होनी चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हमारे अंदर जुर्रत है, हम हाफिज सईद को कहते हैं कि आप दहशतगर्द हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, आप जो है थर क्यों जाते हैं, आप जो है दहशतगर्दी करना चाहते हैं, आप कहते हैं। नहीं आफ्ताब साहब देखिए, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ देखिए आप अगर हाफिज सईद की, आप देखिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पहले तो आप इसको मीडिया वर्सेस मीडिया मत लाएं, क्योंकि हम मीडिएटर हैं बजाय इसके कि पॉलिसी मेकर हैं। हम पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहे हैं, मीडिएटर्स की बात नहीं कर रहे। और पॉलिसी मेकर्स के लिहाज से अगर बात की जाए तो यहां पर सुधांशु जी हैं जिनकी पार्टी की सरकार है, मैं उनसे सीधे सीधे बात करूंगा। सुधांशु जी, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, पहले तो मैं एक वाक्य का जवाब दे दूं जो अखिलेश जी ने कहा था। पिछली सरकार में इनके गृह मंत्री ने बोला था कि भारत में हिंदू आतंकवाद बड़ी समस्या, उसके लिए हाफिज सईद ने उनको बधाई दी थी। और हमारी सरकार के समय में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये बोल रहे हैं कि भारत को उसी भाषा में जवाब देना होगा। तो ये एक अंतर काफी है दिखाने के लिए कि हमारी और इनकी सरकार में क्या अंतर। अब दूसरी बात पे आता हूं जो अभी आफ्ताब साहब ने कहा, मुझे इस बात को लेकर बहुत गहरी आपत्ति है कि इन्होंने बताइए शिवसेना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठनों की तुलना आतंकवादियों से कर दी, और वो आतंकवादी आपका नजरिया कुछ भी होगा हमारे इन संगठनों के लिए। अरे आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट देखिए, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का डिक्लेरेशन देखिए, दुनिया के 20 मुल्कों के देखिए, उन सब ने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना। कहां आपने सांस्कृतिक संगठनों से कर दिया? ये जो एक नजरिया है हकीकत को छुपाने का, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा कारण यह है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी और जो दहशतगर्द हार्डलाइनर एलिमेंट है वो टोटली एंटी इंडिया सेंटीमेंट पे चलता है। इस कारण से पाकिस्तान अपने हर नजरियों को हिंदुस्तान के बजाफ्ता तौलकर देखने की गलती करता है, जबकि भारत पाकिस्तान से इक्विटेबल नहीं है। हम G20 के पार्ट हैं, हम आज उभरती हुए एक आर्थिक महाशक्ति हैं। अगर देखें तो हम मंगलयान बनाकर मंगल के ग्रह की कक्षा तक पहुंच गए। तो आप जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है। आफ्ताब साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन सीधे सीधे चलता हूं यहां पर जीडी बख्शी जी के पास। सर, मेरा सवाल यह है कि आज की तारीख में डबल स्टैंडर्ड्स पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो वहां से दबाव बहुत कम है। ओबामा वहां पर जाए ना जाए उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक सिंबॉलिज्म ज्यादा बनता है। लेकिन जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट में आज पोजीशन है, क्या हम उसका थोड़ा सा भी फायदा खासकर पाकिस्तानी आर्मी के इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए नहीं उठा सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि 30 साल से हम लोग सहते आ रहे हैं लगातार पाकिस्तान का एसिमेट्रिक वॉरफेयर, एसिमेट्रिक हमले पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, अब पूरे भारतवर्ष में। और हमने पूरी कोशिश कर ली पाकिस्तान से शांति बहाल करने की। हालांकि हमारी नई सरकार ने आते पहले दिन कोशिश करी और हमको जवाब में जो मिला है वो सबके सामने जग जाहिर है। तो अब मैं समझता हूं कि हमको अपनी रीसेंट मिलिट्री हिस्ट्री पर एक नजर डालनी चाहिए। 2003 में
पाकिस्तान सीज फायर के लिए बाध्य हुआ। प्लीज जरा याद करिए क्यों। 2003 में ऑपरेशन पराक्रम के बाद हमारी सेना ने उस वक्त ताबड़तोड़ आर्टिलरी का फायर पाकिस्तान के ऊपर किया था, पाकिस्तान की फौज को नुकसान पहुंचाया था, जो कि असली डिसीजन मेकर्स हैं वहां पे। और तभी पाकिस्तान ने 10 जो अपना सीज फायर एक्सेप्ट किया, जो कि 10 साल चला है। मैं समझता हूं अगर आप पाकिस्तान को फोर्स करना चाहते हैं कि इस तरह की वो प्रोवोकेशंस बंद करे, कम से कम आपको दर्जे हरारत 2003 के लेवल तक लानी पड़ेगी। इसका मतलब स्मॉल आर्म्स फायर इज नॉट इनफ, इसका मतलब बटालियन मोर्टर काफी नहीं है, वो तो चलता जाता बहुत है। बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं अखिलेश जी। मैं आपके पास आ रहा हूं और पार्थसारथी जी से इसके ऊपर एक रिएक्शन लेना जरूरी हो जाता है, लेकिन उससे पहले भरत भूषण बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ट्वीट कर रहे हैं, इंडियन जवान किसी को छेड़ते नहीं और उन्हें कोई छेड़े तो वो छोड़ते नहीं। इमोशंस बड़े हाई हैं। खबर आपको बता दें, अजय कुमार जो है कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि इस पूरी घटना की, जो पोरबंदर की घटना है, उसका एक वीडियो जारी होना चाहिए। दिग्विजय सिंह से भी बात की भी आज तक ने, उनका भी कुछ ऐसा ही कहना है। क्या इस पूरी घटना पे शक हो रहा है अखिलेश जी कांग्रेस को? नहीं, जिस प्रकार से बातें कही जा रही हैं हम किसी पे शंका नहीं करते, लेकिन उस बातों को दम देने के लिए जो कुछ भी सरकार के पास है वो जाहिर कर देना चाहिए, क्योंकि उभर से पाकिस्तान इस बातों को डिनाइल कर रहा है। तो अगर हमारे पास सब कुछ है तो हम देरी क्यों कर रहे हैं? अखिलेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि हम अपनी बात को और यकीन में परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं? ऐसे इश्यूज में पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए? ये पॉलिटिकल, एक मैं बात जो कहना चाह रहा था, मैं कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट के बारे में अभी इस डिस्कशन में नहीं था, पर नहीं जा रहा था, लेकिन हमारे भाजपा के साथी ने कह दिया कि सेफरन टेररिज्म की बात करके उन्होंने शुरुआत कर दी। हम नहीं बोलते, हम नहीं जाना चाहते थे, हम बहुत दूर भी नहीं जाना चाहते हैं। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब देश की बात है, जो जिम्मेदारी आपके पास है, जवाबदेही आपके पास है। गिनाने को हम कंधार से लेकर के, और जो अभी जनरल बख्शी ने बताया उस समय कितने बार से पैसे दिया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चैनल पे बोला से पैसे देने के लिए। क्यों ये सब किया जाता है? आपके पास जो है, हमें वो चीजों को सार्वजनिक करिए। आपको विश्वास जब जनता ने दिया तो आप उस पर काम करिए, उसका रिजल्ट दीजिए। जल्दी से जल्दी हमारा बॉर्डर पीस हो, सबका आपका साथ सहयोग है। आप जिस तरह से चाहें, हर विपक्षी पार्टी का आपको सहयोग है, आप करें। सुधांशु जी, किसने है? देखिए, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया, जो अपने 130वें साल में प्रवेश कर गई है, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय के ऊपर उनकी यह नीति है। और यह कोई आश्चर्यजनक नहीं है। याद करिए, कारगिल वॉर के समय भी इन्होंने प्रदर्शन किया था, लाहौर बस उलटकर। कांधार हाईजैकिंग के समय प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर ले जाकर धरना करवा रहे थे उन लोगों का, जिनके दुखद बात थी, परिवार के लोग फंसे हुए थे। और हमारी नीति क्या थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी 1995 में जिनेवा में जब पाकिस्तान कश्मीर को लेकर प्रस्ताव ला रहा था, नेता प्रतिपक्ष के रूप में नेतृत्व करते हुए गए थे। 71 के युद्ध के समय इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। तो मेरा यह मानना है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को अपने राजनीतिक आचरण में सुरक्षा जैसे इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट पार्लियामेंट का अटैक हुआ था, तो सोनिया जी जाकर अटल जी से कहती कि जो आपको करना है करिए, देश आपके साथ है। आज भी कांग्रेस के देश आपके साथ है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी से बातचीत हुई थी, बहुत सारी डिटेल बता रहे हैं। अखिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं। सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट रुक जाए। एक रिएक्शन आप उस प्रूफ को देंगे? पार्थसारथी जी, सवाल खड़ा ये होता है कि आज जो भारत सरकार की नीति है, जो स्ट्रैटेजी है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग की बात की थी, क्या ये सही दिशा में जा रही है? मेरे राय में अगर ये उस दिशा को ले जाएं जिसका जिक्र जनरल बख्शी ने किया, ये तनाव बढ़ता क्यों है? इसलिए कि जो इन्फिल्ट्रेशन है, घुसपैठ है, उसको पाकिस्तानी फौज मदद करती है नियंत्रण रेखा पर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सर, आपने इस थॉट को अभी यहां पे होल्ड करिए, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। शुभम नाग कोकराझार से इस वक्त गुवाहाटी से हमारे साथ हैं। ट्वीट पे उन्होंने कहा है कि कम से कम ऐसे मामलों पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। शो को वाइंड अप करने से पहले एक लास्ट रिएक्शन पार्थसारथी जी का, सरकार के लिए आपका सुझाव क्या है? सुझाव यह है कि दृढ़ता से जो उपयुक्त कार्रवाई करना है, खास तौर पर नियंत्रण रेखा को उसे सुरक्षित रखने के लिए, वो कार्रवाई बिना हिचकिचाए करें। दूसरी बात यह है कि संदेश चले जाए पाकिस्तान को
कि अगर हम अच्छे रिश्तों के खोज में हैं, लेकिन बेहतर रिश्ते और घुसपैठ एक दूसरे से सम्मिलित नहीं हो सकते। एक छोटा सा रिएक्शन आपका, लास्ट रिएक्शन सर। देखिए, मैंने बार बार कहा कि पूरा देश, चाहे जो पार्टी हो चाहे जो हो, वो सरकार के साथ हमारे इस सुरक्षा के मसले पे साथ रहती है, साथ है, नहीं करना होगा। लेकिन बार बार एक बात आपने जो कही कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही, अभी मैं भी कही, एक ट्वीट पढ़ के सुना दो, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लोग जो शंकाएं मैं रोकूंगा सर, क्षमा चाहता हूं, हमारे पास अभी वक्त है थोड़ा कम, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।